अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये खामोशी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोशी हमें जीने नहीं देगी। अगर जीना है तो इस दौर में प्रोग्राम मचा कर रख दो। मोहतरम सामने कराम, आज हम लोग हर चीज में आगे हैं, ये हम लोगों को लगता है, पर हकीकत यह है कि हम लोग हर चीज में पीछे हैं। अगर आप एक बार डाटा उठा के देखें, या तो सरकार का देखें या खुद का देखें या फिर एक परिवार का डाटा को देखें, तो हम लोगों को ये देखने के लिए सिर्फ मिलेगा कि हम लोग खाने में सिर्फ 2 वक्त जो है गोश्त खा सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोगों का ना इज्जत है, ना तो हम लोगों का कोई रुतबा है। जो कि इस्लाम जब वजूद में आया था तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में जो सबसे पहला सूरा नाजिल हुआ था तो इकरा हुआ था। इकरा के माने होता है पढ़। बार बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का ताकीद किए थे। उसके बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हदीस है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है, इतना इल्म कि उसको हलाल और हराम का फर्क पता चल सके। अब हलाल क्या और हराम क्या है, इस बारे में अगर पढ़ने के लिए हम जाएंगे तो हमको हदीस और कुरान को खोलना पड़ेगा। और अगर हलाल और हराम का खोजी हम किताब में करेंगे, कुरान और हदीस में करेंगे, तो हर चीज का तफसील जो है, हर चीज का तफसीलात जो है कुरान और हदीस में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि उस वक्त जो है टेक्नोलॉजी और जमाना इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो चुका था प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में। लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस वक्त भी जमाना जिस तरीके से तब्दील होगा उस तरीके से जो हर चीज तब्दील होगा, इसके बारे में जो है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत सारी हदीस पढ़ी हुई है। लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सिर्फ क्या चीज ध्यान देते हैं, क्या प्याज खाना हराम है, इस बात पे ध्यान देते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर विदेशी फंड से कल आता है, ट्यूबवेल आता है, तो उस चीज पे हम ध्यान नहीं देते कि हलाल है या हराम है, उस चीज पे हमारा ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या चीज का कमी है, इल्म का कमी है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चा स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहा है तो उसको हम लोगों को चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। उसको सपोर्ट करने का हम लोग को कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि तुम दुनिया से, दीन से दूर हो। हालांकि अगर वो बच्चा अगर स्कूल में पढ़ेगा, उसको साइंस की मालूमात होगी, तो परफ्यूम जो हम लोग छिड़कते हैं अपने बदन पे, परफ्यूम लगा करके मस्जिद तक आना हलाल है या हराम है, इसका फर्क किसी को भी पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों को परफ्यूम लगाना हलाल है या हराम है, हालांकि परफ्यूम में अल्कोहल का मात्रा होता। अब अल्कोहल बोल करके जो है बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब शराब होता। हालांकि अल्कोहल का मतलब शराब नहीं होता। अल्कोहल एक जो है टाइप है, उसके अंदर में बहुत सारा शराब का कैटेगरी आता है, जिसके अंदर में जो है मिथाइल अल्कोहल है, जिसको हम लोग पी सकते हैं, जिसको हराम करार किया गया। अब अल्कोहल का बहुत सारा टाइप होता है, उसके लिए जानकारी अगर चाहिए, उसके लिए हमको कॉलेज में पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को पता होना पड़ेगा साइंस क्या कर रहा है इसके बारे में। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग अपने बच्चों को जो है नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग स्कूल नहीं भेजेंगे, ना तो मदरसा भेजेंगे। मदरसा अगर भेजते हैं किसी बच्चों को तो ये सोचने लगते हैं कि मदरसा में भेजेंगे, हमारा बच्चा अगर हाफिज बन गया तो कल के दिन में जो 5,000 रुपया का जो है नौकरी करेगा। कल के दिन में 5,000 नौकरी, मैं नौकरी ही कहूंगा, क्योंकि आज जो है इल्म की कमी की वजह से हम लोग अपने इमाम के साथ में, जो हमारे जो मुआशरे में होते हैं, इमाम होते हैं, हाफिज होते हैं, आलिम होते हैं, उसके साथ में जो है हम लोग अपने आप को इतना इल्म वाले समझते हैं, उनको सिखाना शुरू कर देते हैं, उनका इज्जत जो है बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इल्म की रोशनी की कमी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के पे जो इल्म का इकरा इकरा करते करते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 बार प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे थे इकरा, एक बार नहीं, पढ़ने के लिए, पढ़ने का बार बार ताकीद आ गया। लेकिन हम लोग इल्म पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इल्म की वजह से जो आज अगर हम लोग कॉलेज में, मैं खुद जहाँ पे पढ़ा हूँ वहां पे आज तक सिर्फ एक मुसलमान रहा। अभी 4 दिन पहले प्रदेश नंबर 1 में जो है 2 कोटा बाकी था मुसलमान के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी में। उसके लिए हम बहुत खोजे स्टूडेंट को कि कोई स्टूडेंट मिल जाए जो फॉर्म भरा हो डिप्लोमा इन फार्मेसी में, उसको 6 लाख रुपया एक स्टूडेंट को फ्री होता, फ्री वो इल्म हासिल करता। लेकिन एक स्टूडेंट नहीं मिला, पूरा नेपाल में खोज लिए, कहीं नहीं मिला, हर जगह पता किए, कहीं पे एक स्टूडेंट मिल जाए, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसका जवाब कौन देगा? आज कहते हैं हम लोग रोते हैं कि हम लोग के लिए सरकार कुछ नहीं कर रहा। सरकार आपके लिए क्यों कुछ करेगा? आप अपने लिए क्या किए हैं, ये हमारा सवाल है। आप खुद के लिए क्या किए, अपना मुआशरा के लिए क्या किए? कोई अगर पढ़ रहा है, वो चाहे मदरसा में पढ़ाई कर रहा हो, चाहे स्कूल में, वो 10 क्लास 12 क्लास पढ़ता है, उसके बाद उसका माँ बाप रोना शुरू कर देते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। आप क्यों नहीं पढ़ा सकते? आप जब 2 वक्त गोश्त खा सकते हैं, वो गोश्त का पैसा रख करके आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? ये हमारा सवाल है, क्यों नहीं पढ़ा सकते? आज आप अगर भूखे रहेंगे, आज अगर भूखे पेट रह गए आप,
तो उसके एवज में आपका जो आने वाला जनरेशन है, कल के दिन में मुसलमान को हकीरी के नजर से कोई नहीं देखेगा। आज हकीरी के नजर से देखता हम लोगों को। हम लोग बाहर निकलते तो सीधा कहता मुस्लिम तो बच्चा पैदा कर दीचा, बच्चा जन्माई दीचा, विदेश पढ़ाई दीचा। ये क्यों सुनने के लिए मिलता हम लोग? हालांकि वो लोग खुद चाहता है कि हम लोग पढ़ करके आगे बढ़े और देश के लिए कुछ करें। वो लोग चाहते हैं ये चीज। वो लोग हम लोग के लिए कोटा का निर्माण किया, लेकिन कोटा बार बार जो है फेल हो गया। कोई नहीं आता था, जिसके वजह से उन लोगों को मुस्लिम कोटा को बंद करना पड़ा। अब इसके लिए किस गलती कौन है? गलत कौन है? हम है, आप है, या फिर हमारा मुआशरा है? इसके लिए कब आगे बढ़ेंगे हम लोग? हम लोग हमेशा ध्यान किस चीज देते हैं? मस्जिद बना दे। अरे मस्जिद तो बना दी शब्द में ईमान के हालात वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। हम लोग सिर्फ मस्जिद का तामीर कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, उसमें टाइल्स लगा रहे हैं, उसमें एकदम कालीन बिछा रहे हैं, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान का जो है एक नौजवान जो है मस्जिद में आपको नजर नहीं आएगा। मुसलमान के नौजवान को दाढ़ी रखने के लिए कहिए तो दाढ़ी से उसको शर्म आता है। आपको पता होना चाहिए दाढ़ी के बारे में साइंस क्या कहता है। इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे कभी भी। अगर हम लोग दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी की वजह से बहुत सारा अल्ट्रावायलेट किरण होता है जो हम लोग का फेस को अटैक करता रहता है। फेस का जो चमड़ा होता है वो बहुत ज्यादा नाजुक होता है, जिसको जो है हम लोग का फेस को जो प्रोटेक्ट करता है हमारा दाढ़ी। वैसे इस्लाम में एक बात गलत नहीं है। अगर आप लोग एनालाइज करेंगे, लोग कहते हैं कि औरतों को जो है घर से पर्दा में रहने का हुक्म दिया है। औरत को हम लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, जबकि अगर तुम्हारे पास इतना दौलत है कि तुम लड़का या लड़की में से किसी एक को पढ़ा सको तो तुम लड़की को पढ़ाओ, क्योंकि वो जो है सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि 4 परिवार या 5 परिवार को जो है, माफ कीजिएगा अभी एग्जैक्ट याद दे रहा है, वो उसको संभालती है। अगर एक को पढ़ा देंगे, अपना लड़की को पढ़ाएंगे, तो कल के दिन में जो हमारा जनरेशन जो अच्छा होगा। अगर हम लोग अपने बेटियों को जो है डॉक्टर पढ़ने जाएगा तो बच्चन हो जाएगा। अगर नर्स पढ़ने के लिए जाएगा, अरे वो तो गांव में हॉस्पिटल में जाएगी, लड़कों के बीच में रहेगी। अरे तुम अपना क्रिएट करो ना, उसको पढ़ाओ, अपना हॉस्पिटल खोलो ना। क्यों हिम्मत नहीं होता अपना हॉस्पिटल खोलने का? क्यों? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी जो है वो नर्स का काम नहीं करती थी। जब जो है युद्ध होता था, जंग होता था, तो उस वक्त जो है औरतें जो है मलहम पट्टी क्या काम किया करती थी। लेकिन हम लोगों का कहा देखा दीजिए, आज आपका धर्मपाल खान में खुला भी वैकेंसी खुला, लोग वैकेंसी खुला तो उसमें जो है आपको मंडल गंगाएं सब आसमान ऋषि देव तक मिला, लेकिन मुसलमान का एक बच्चा का उसके लिस्ट में नाम नहीं है। फॉर्म ही नहीं भरा, है ही नहीं कोई एजुकेटेड। रहेगा तो नहीं जाकर फॉर्म भरेगा, है तो क्या करेगा? अगर पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया तो सपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी समाज वाले। अगर वो गिर रहा तो सपोर्ट करके उठाने का काम नहीं करेगा, उसको और गिराते उसको दबाते चले जाएंगे। हम लोग उसको उठाने का काम कब करेंगे? अगर आज हम लोग नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? आज हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग इतना सोच सकते हैं, कैपेसिटी हम लोग के पास कि आप लोगों के राय सलाह से जो हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग को करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोग के पास सपोर्ट है नहीं। अगर आज कदम नहीं उठाएंगे तो आज देख लीजिए हिंदुस्तान में जो है जमीयत उलमा, मैं खुद नेपाल का जमीयत उलमा का जो है सचिव हूँ मोरंग का। आज जमीयत उलमा जो है इंडिया में कल तक जो है इल्म के नाम पे मदरसा सिर्फ खोल रहा था, उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, इल्म पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब उस आज से 6-7 रोज पहले एक डाटा निकाला, बीबीसी निकाला था, डाटा के मुताबिक देखे तो मुसलमान जो है इल्म के मामले में सबसे पीछे, उसका स्कूल के मामले में सबसे पीछे, उसके अमीरी के मामले में सबसे पीछे, गरीबी के मामले में सबसे आगे, हर चीज में आगे बढ़ रहा। लेकिन इल्म में, खाने में सबसे आगे रहेगा, लेकिन इल्म के लिए अगर 2 रुपया निकालना पड़ जाए तो आंख से आंसू, मेरे पास पैसा ही नहीं है, बच्चे को विदेश भेज रहा। आपको बता दें कि 2019 में जो है सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्री जो है डाटा निकाला था कि 2030 तक जो है क्या करेगा, माफ कीजिएगा 2030 तक जो है जितना भी विदेशी है वो सबको जो है देश से निकालेंगे। वो लोग विदेश नहीं जान देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, कहाँ जाएंगे? इसी वजह से जो है हम कुछ स्टूडेंट यहाँ पे, अभी हम लोग 4 स्टूडेंट आए हुए हैं, हम लोग मिल करके जो है एक जो है संगठन बना रहे हैं और खुद का जो एक न्यूज चैनल का भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके लिए जो है आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। आज जो है हम इस मस्जिद में जो है एक दान पेटिका का भी जो है स्टैब्लिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सबका सपोर्ट होगा तो हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसके जरिए से जो है जो स्टूडेंट पैसा की कमी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं उन स्टूडेंटों को जो है हम लोग जो है मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मोरल सपोर्ट होगा, मॉनिटरी सपोर्ट होगा, वो काम जो है करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हम लोग का न्यूज चैनल भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अब तक मुसलमान का स्टूडेंट का आवाज सुनने वाला, मुसलमान का आवाज को आगे बढ़ाने का कोई एक चैनल नहीं है।
जिसके लिए एक न्यूज चैनल विराटनगर टाइम्स के नाम से कड़चिया बाजार में ही इंशाल्लाह उसका भी स्टैब्लिशमेंट होगा। तो उसके लिए हम लोग को फंड की जरूरत पड़ेगी। तो फंड जो है हम लोग आप हर जगह जो है स्टूडेंट हम लोग को खुद पढ़ना पड़ता है, हर एक के दरवाजे पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। आप लोग जो है अपने तरफ से जितना ज्यादा हो सके जुमा के रोज अगर हम लोग हमारे फंड में जो है अगर एक महीना में अगर हम लोग के पास 10,000 ही जमा होता एक मस्जिद से, तो कम से कम जो है इसके जरिए से जो है किसी एक या दो स्टूडेंट का अपना समाज का या फिर बाहर के कहीं का भी स्टूडेंट जो जहनदार है उसको हम लोग जो है पढ़ाने का काम कर सकते हैं, उसका फैसला ले सकते हैं। एक बच्चा का जो है जिंदगी संवर जाएगा। ये सबसे बड़ा सदका जारिया होगा, क्योंकि अगर एक बच्चा अगर आज हम पढ़े हुए हैं तो जाहिर है कि कल मेरा जो बच्चा आएगा वो भी पढ़ेगा। अगर हम नहीं पढ़े रहेंगे तो हम भी अपने बच्चे को इसी तरीके से रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वो जो दान पेटी का वहां पे रखा हुआ है, थोड़ा अकरम साहब उसको उठा दीजिएगा, बहुत थोड़ा उसका भी ये कर लो। ये जो दान पेटी का है मुस्लिम जो है मुस्लिम नेपाल मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन का, वो दत्ता भी इंशाल्लाह कुछ बहुत जल्द हो जाएगा। जो 4 दिन में पैसा की कमी की वजह से जो हम लोग नहीं कर पाए, जितना हम लोग के पास 25,000 रुपया स्टूडेंट लोग कुछ स्टूडेंट लिए कलेक्ट किए थे, जिसके लिए हम लोग न्यूज चैनल पे उसको भेजा दिया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे और अपने बच्चों को जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आगे का जनरेशन जो अच्छा होगा, नहीं तो वही है हम लोग का फिर वही हाल है, हम लोग भी पढ़ लेंगे, पढ़ करके फिर से विदेशी जाएंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा, मुसलमान पढ़ता ही नहीं है बोल करके, और फिर से जो है हम लोग का वही जाएंगे। विदेश का जिंदगी कैसा है, जो विदेश में रहा उससे पूछिए। हम लोगों को तो सिर्फ पैसा नजर आता है, लेकिन जो मेहनत करना पड़ता है, सड़क में जो रहना पड़ता है, वो उन लोगों को ही उनका तकलीफ पता होता है। वो तो सिर्फ सुनाते रहते हैं अपना तकलीफ को, अपना दर्द दिल किसको सुनाए। उम्मीद करते हैं कि हमारे बातों को जो है जो अच्छा सुने से ज्यादा जो अमल करेंगे। अल्लाह तबारक तआला सबको तौफीक दे, आमीन। और कोई भी गलती हो गया हो तो उसकी माफ कीजिएगा।